अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना गिरद नवा का ख्याल रख रहे होंगे। CSS 2022 का जो है वो रिज़ल्ट आ चुका है और रिटन रिज़ल्ट में जो है वो इसकी परसेंटेज काफ़ी कम है और 200 में बच्चों ने पास किया और इसकी पासिंग परसेंटेज जो है वो 1.94 है। तो बहुत से बच्चे इसके बाद इस रिज़ल्ट के बाद 2-3 रिएक्शंस अब जो है वो कॉमनली देखने के लिए आ रहे हैं। तो वो बच्चे बहुत खुश हैं, उनको बहुत मुबारक हो जिन्होंने रिटन टेस्ट को जो है वो क्लियर कर लिया है, और दूसरे वो बच्चे हैं जिनका रिटन किसी वजह से क्लियर नहीं हो सका, क्योंकि DMC को 1 हफ़्ता लगेगा, 8-9 दिन लगेंगे इसको आने में। तो तब तक उनको पता चलेगा कि उनकी डेफिशिएंसी कहाँ रह गई थी या कहाँ मिसमैनेजमेंट हुई है या उनके मार्क्स कहाँ पे उनका स्कोर जो है वो नहीं बन सका और रिटन उनका क्लियर नहीं हो सका। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बात बताते चलें, यहाँ पे 2 फेज़ के लोग बच्चे और भी होंगे 2 तरह के, जो इस टाइम बहुत ज़्यादा इसको रिज़ल्ट को देख के अपसेट हो रहे होंगे। एक वो है जो कि ब्राइब सिस्टम पे और इसकी शफाफियत पे जो है वो शक कर रहे होंगे। देखिए, हर जगह हर तरह से काम होता है। CSS का अदारा FPSC, ये आप यकीन माने, अगर कोई CSS जो है वो बेसिकली आपका हार्ड वर्क प्लस लक होता है। तो अगर आपने हार्ड वर्क की है और आपने फुल मेहनत की है लेकिन फिर भी आप उसको अचीव नहीं कर सके, तो इसमें आपको जो है वो अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ थिंग इज़ कि अल्लाह ताला जो है उनके लिए उनको पता होता है बेहतर आपके बारे में, उनके पास बेहतर प्लान्स होते हैं, उनको पता होता है कि आप लोगों ने कैसे करना है, आप कहाँ पे फिट होंगे। और इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हमारा एक टेस्ट फेल हो गया तो हम डिसहार्ट हो जाएं, बल्कि अल्लाह ताला ने आपके लिए बेहतर रखा होता है। यू जस्ट हैव टू कीप ऑन स्ट्रगल। ये स्टोरीज़ जो है वो मुझे सुनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मैं उन लोगों को सिर्फ यहाँ पे मोटिवेट करना चाहती हूँ। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने CSS की फ़र्स्ट अटैम्प्ट दी होगी और वो जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट देने के बाद उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा गिर गया होगा। वो कह रहे होंगे कि नहीं जी, हम CSS तो कर ही नहीं सकते, CSS जो है वो बहुत मुश्किल चीज़ है और हम लोग नहीं कर सकते। और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कि CSS को ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पे शायद पास होना जो है वो बहुत मुश्किल है या कोई ब्राइबरी सिस्टम होगा या कुछ ऐसा होगा पास होने के लिए, तो उनकी मेहनत का वो स्टेमिना उनका जो है वो काफ़ी लूज़ हो गया। और या कुछ ऐसे लोग होंगे जो ट्राई तो कर रहे होंगे लेकिन बीच में वो कहीं ना कहीं किसी डिप्रेशन के फेज़ में चले गए होंगे। तो आपको मैं बताती चलूँ कि ये एग्ज़ाम है, इस दुनिया का मकसद हमारे बनाने का, हमारे पैदा होने का और हमारे यहाँ पे आने का मकसद ये नहीं है। हमारा सिर्फ मकसद यहाँ पे ये है कि हमने अल्लाह ताला की इबादत के लिए हमें पैदा किया गया है। और ये जो CSS या कोई भी प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम या कोई भी पोस्ट होती है, उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि आप जैसे जैसे जिस लेवल पे जाते जाते हो उतने लेवल पे आप इंसानियत की खिदमत करना सीख जाते हो। दिस इज़ योर, आपकी स्पिरिट होती है। क्योंकि रिकग्निशन और सिस्टम को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी इन द सिस्टम। तो जब आपको सिस्टम के अंदर सिस्टम का पार्ट बनना पड़ता है सिस्टम को चेंज करने के लिए और पॉजिटिविटी लाने के लिए, और हमारा अल्टीमेट मकसद यही होता है खिदमत खल्क़ कि हम लोगों ने लोगों को सर्व करना है। हम लोगों ने अपना सोसाइटी का, पाकिस्तान का, अपना जितने भी हमारी जो इर्द गिर्द के लोग हैं, हमारे ख़ानदान वाले हैं, फैमिली है, और इनकी जो है आप ये समझ लीजिए रिस्पेक्ट लेवल के लिए हम सारे जो होते हैं वो ट्राई कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स ऑफिसरशिप, एडमिनिस्ट्रेटिवशिप, और कोई अच्छी पोस्ट हर बंदा चाहता है कि जी हम जाएं और उस लेवल पे कर सकें। लेकिन यकीन माने, आप जिस भी लेवल पे हैं उस लेवल पे अपने आप को इम्प्रूव करें। जस्ट इम्प्रूव योर सेल्फ डे बाय डे। अपने आप को दिन ब दिन कोई ना कोई बेहतरी अपने अंदर लाएँ। इसका ये मतलब नहीं है कि आप डिप्रेशन स्टेट में चले जाएं। देखिए, आपने CSS किया है, आपका स्टेमिना यहीं से देख लें कि यू हैव गिवन 12 पेपर्स इन 6 डेज़, वो भी नॉन स्टॉप। और उसके बाद आपने उसके लिए पूरा तैयारी की, वर्ल्ड वाइड नॉलेज हासिल किया और उसके आपको एनालिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग आ गई। तो बेसिकली मुझे जहाँ तक लगता है वो ये है कि स्किल जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सर्वाइवल के लिए। तो अपने आप को स्किल बेस्ड लर्निंग की तरफ लेके जाएं। CSS क्लियर नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप डीमोटिवेट हो जाएं, अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखें। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। आपने जो है वो इल्म को कंटिन्यू रखना है, रोज़ अपनी वक़ात में या किसी GK के अंदर, जनरल नॉलेज के अंदर इजाफा करें और चीज़ों को देखें। और इट डज़न्ट मीन कि आप डिप्रेशन स्टेट में चले जाएँ। CSS वाज़ नॉट द लास्ट ऑप्शन एंड वुड नॉट बी द लास्ट ऑप्शन। बहुत से ऐसे नाम हैं। तो यहाँ पे मेरा मकसद कोई आप लोगों को लॉन्ग प्रोलॉग स्पीच या कोई इस तरह से देना नहीं है। मकसद ये है कि यहाँ पे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे ईदी, और बहुत से ऐसे लोग जो बगैर CSS के अपना नाम पैदा कर चुके हैं। तो इस दुनिया में जब आप आए हैं, यू हैव टू डू समथिंग। आप कुछ करके जाएंगे या नहीं करके जाएंगे, इट मैटर्स अ लॉट। तो जो करना है वो अपने अल्लाह ताला के लिए करें और आपका मकसद यही होना चाहिए। लेकिन ये एक बात याद रखें कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। अगर आपके नसीब में नहीं है, एट दी एंड यू विल नॉट ऑप्ट। अल्लाह ताला को पता है कि आपके लिए बेहतर क्या है, तो अल्लाह ताला आपको उस चीज़ के करीब ज़रूर कर देता है। सिर्फ कोशिश करें, दुआ करें, और बाकी अल्लाह ताला आपको उस चीज़ के करीब कर देता है जो आपके लिए बेहतर होती है। हम कभी कभी एक चीज़ को मांग रहे होते हैं लेकिन वो हमारे लिए बेहतर नहीं होती। सो डिसहार्ट मत हुए, मेहनत जारी रखें, जितने चांसेस हैं उनको अवेल करें। अगर अल्लाह ताला ने कभी कभी वो आपने बहुत बेहतर सुना होगा
کہ انہوں نے کہا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ دعا کیوں کرنی چاہیے اگر ہماری، تو انہوں نے کہا کیا پتہ لکھا ہو آپ کی تقدیر کے اندر کہ دعا کریں گے تو تقدیر بدل جائے گی یا یہ آپ کے حق میں ہو جائے گا. سو مانگتے رہیں. دعا از لائک اے کنیکشن ٹو اللہ، اور ہر ٹائم دعا ضرور کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بلڈ کریں. نہیں ہوا کوئی بات نہیں، 2 نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ جی یہ تو نہیں ہو سکا لیکن اور بھی اتنی اپرچونیٹیز ہیں. پلیز اگر آپ کی ہے اسٹیمنا تو آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جی میں ادھر جانا چاہتا ہوں. اللہ سے ڈسکس کریں کہ آپ مجھے کوئی اچھی جو ہے وہ پریسٹیجیس جو ہے وہ پوزیشن عطا فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضرور نوازتا ہے. ڈونٹ وری ایٹ آل، اور اپنی محنت جاری رکھیں. ڈس ہارٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جو ہے وہ ہر ٹائم یہاں پہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ہر چیز جو ہے وہ یہاں پہ آن دا میرٹ بھی ہوتی ہے چیزیں. تو اس وجہ سے اس پہ بھی ڈاؤٹ بنا آئیں کہ جی اپنے آپ کو لیم ایکسکیوزز نہ دیں، لوگوں کی باتوں میں مت آئیں، اپنی محنت کو جاری رکھیں. علم کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا. ایک ایسا ایسٹ ہے جو آپ کے پاس آ گیا وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ علم وہیں حاصل کریں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو وہیں علم عطا فرمائے جو ہمیں اس کے قریب کرے. تو آئی ہوپ اٹس ناٹ بینگ ٹو لانگ، اور محنت جاری رکھیں. آل دا بیسٹ فار دا فیوچر کینڈیڈیٹس.